पर कोचीन शिपयार्ड यहाँ पर बेहद खराब नतीजे आए थे। लगभग देखिए 4% का कट आपको कोचीन शिपयार्ड दिखा रहा है। अच्छे नतीजे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे इसको। बट एक बार आपसे राय लेंगे मयूरेश, डिफेंस पैक में या फिर शिपयार्ड कंपनीज में, शिप रिलेटेड काउंटर्स में से आपकी पसंदीदा पिक कौन सी है? आई थिंक अच्छे खासे चल चुके हैं, वहां पे करेक्शन देखा गया है, बट दीज आर ऑल लॉन्ग ड्रॉन प्लेस सृष्टि। अगर आई थिंक कोई आ रहा है एक दो तिमाहियों के हिसाब से, तो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि अगर एक दो तिमाहियों में थोड़ी एग्जीक्यूशन सही नहीं रही या रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं हुआ फॉर ऑल दीज लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो शायद वो नंबर में रिफ्लेक्ट हो। बट काउंटर्स, रेटिंग, बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग, जो हम कैंसिल में सारे पैरामीटर देखते हैं मार्केट इंडिया में, ऑब्वियसली अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं। तो कोचीन, माझगांव जिसके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एंड इनफैक्ट डिफेंस, डिफेंस इज अ स्टोरी। आई थिंक वी आर इन नवंबर राइट नाउ, बट जैसे बजट सत्र नजदीक आएगा, आई थिंक देयर विल बी अ डिफरेंट स्पेंड दैट हैपेंस ऑन डिफेंस। और जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव्स के अंदर जितनी ऑर्डर्स आएंगी, ऑलरेडी रेवेन्यूज विजिबिलिटी काफी तगड़ी है, काफी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के साथ आई थिंक ऑर्डर्स आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन और वर्किंग दोनों आई थिंक एक कैलिब्रेटेड वे में रहेंगे काफी डिफेंस कंपनीज के लिए। तो शिपिंग काउंटर्स तो रहेंगे ही, गार्डन हुआ, कोचिन हुआ, माझगांव हुआ, विल रिमेन इन फ्लेवर। बट जनरली आई थिंक जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, सोलर इंडस्ट्रीज हुए एज एन एग्जांपल, एज अ प्रॉक्सी टू डिफेंस, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। बट आपको वापस नजरिया ये रखना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप एक दो तीन तिमाही देख रहे हैं तो शायद थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट। ऑलराइट, तो चलिए डिफेंस काउंटर्स पर जो है एक ये व्यू, और साथ ही शिपिंग काउंटर्स में काफ़ी हलचल है, ऐसा कहना है मयूरेश का, और उन्होंने कई सारी अपनी बेट्स भी बताई। पर मयूरेश, इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स पे चर्चा की। चलिए एक बार फिर से बाजार पे लौटते हैं। जिस तरह से एक अच्छी रिकवरी बोलेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक में, बट कई सारे काउंटर्स में एक अच्छा मूव है। और बात करते हैं आईजीएल की, यहाँ पर भी नतीजे आए थे। हालांकि नतीजे जो है वो इतने खास नहीं रहे हैं, बट आप ये भी देखिए कि आईजीएल फिलहाल एक ही अंडर परफॉर्मर रहा है। 200 के आसपास जब ये स्टॉक आया, काफ़ी समय ऑलरेडी इसने बिता चुका है। अब कई एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि जो वर्स्ट है वो कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। एक बार कुणाल, आपकी राय, क्या क्या व्यू रखते हैं आप आईजीएल पे? ऑलरेडी यहाँ पे 2% से ज्यादा का मूव है। 215 के अराउंड ये स्टॉक है, एंड व्यू फिलहाल अवॉइड करके चलने का है। ट्रेडिंग के लिहाज से कोई खास मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ट्रेडिंग के लिहाज से अवॉइड करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको डेफिनेटली स्टॉक में पोजीशन बना के चलनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे स्टॉक ऊपरी लेवल पे 275 280 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, फिर अच्छा खासा हमें स्टॉक में देखने को मिला। तब जिनके पास पोजीशन है और ऊपर के लेवल की पोजीशन, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पे एवरेज करके चलने का। आने वाले दिनों में 230 और 230 जैसे ही ब्रेक होगा, वापस आपको 280 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ऐड करके चला रहेगी।